सारिक मछली ने 10 बजे से 11:30 बजे तक मारा। जब मैंने इसके हाथ पांव जोड़े कि मुझे किसी तरह छोड़ दो, लेकिन सारिक मछली के खिलाफ मैंने एक रिपोर्ट दर्ज करा दी थी 324 में। थार से आया, अपने 4 साथियों के साथ आया और इसने मुझे वो जबरदस्ती बलपूर्वक उठाकर ले गए। अच्छा। जिनको जबरदस्ती इसने रोक रखा था और मुझे ये संभावना है कि वो सब कॉलेज की लड़कियां थी। मेरे ऊपर भोपाल में कहीं पर कोई मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती और सब मुझे डॉन के नाम से जानते हैं। इसके बाद भी तूने मेरे नाम लिखवाया, मैंने मेरे को अधमरा कर दिया था मार मार। कितने बजे से? ये रात को 10 बजे की। वो कॉलेजों में इसने एक विंग बना रखी थी मियाँ लड़कों की कि वही पूरी लीडरशिप करते थे। किसी नेताजी का जन्मदिन आ गया तो वहाँ से 500,000 आदमी जाते थे। उसके अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करे। मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र के फ़ोन पे से, तो उसका रिकॉर्ड मैंने पुलिस को दिया। मछली परिवार जिसने आज राजधानी भोपाल की तमाम जगह एक ही चर्चा है अलग अलग थानों में कि मछली परिवार ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारे साथ ऐसा कर दिया, लेकिन एक पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगे कि मछली परिवार में सारिक मछली, जिसका नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में इस समय बना हुआ है, सारिक मछली ने कैसे एक नेता की दम पर उन्हें डराया, धमकाया और प्रताड़ित किया। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश तिवारी जी। सर, आपका 2021 का विषय है, एक पोस्टर को लेकर विवाद शुरू होता है, कैसे पूरी कहानी शुरू होती है, एक बार पूरा खुल के बताइए अपना पिता को। देखिए, ये 2017 की बात है। 2017 में सारिक मियाँ आते हैं और ये कहते हैं कि आप अपने दुर्गे जी के पंडाल में मेरी और नेताजी की फ़ोटो लगाइए। कौन से नेता की? जी, यही अपने सारंग जी की हाँ। फ़ोटो लगाई है। तो मेरा ये कहना था, मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि भैया ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये हमारा धार्मिक मंच है। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, ये बताइए पूरे नरेला में हर झांकी पे हमारा पोस्टर लगा है कि नहीं लगा। मैंने कि अब जो लगाने वाले लोग लगा रहे होंगे, मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, देवी जी का काम है। इधर हम लोग आपके उस बात पे वो मेरे से नाराज़ हो गए और सिर्फ ये पोस्टर पे इतना नाराज़ हुए कि उन्होंने मेरे खिलाफ केस दर्ज करा। पहले तो मुझे मारा और जब मैं पुलिस में रिपोर्ट करने गया तो मारा कब? आपको क्या घटनाक्रम हुआ? ये इन्होंने मेरे कार से आए। कितने बजे? ये आए थे शाम के टाइम। हाँ। 8 बजे करीब आए। ये 2017 का विषय। 17 का। हाँ। ये आए, इन्होंने मुझे मारा और जब मैं थाने गया तो इन्होंने जिस बंदा जो 3-4 लोगों को लेकर आए थे उनको कोई चोट मारी इन्होंने आपस में ही। और इन्होंने मेरे अशोका गार्डन थाने। हाँ, पहले मारा कहाँ? वहाँ चौराहे पे मारा और अशोका गार्डन थाने गए तो ये चोट लगा के गए। तो वो जो टीआई है, मेरे पास डॉक्टर का वो लिखा हुआ है कि डॉक्टर बोला साधारण चोट, लेकिन इन्होंने मेरे खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद इन्होंने 376 का केस लगाया। इसके बाद मैं डर गया था, लेकिन सारिक मछली के खिलाफ मैंने एक रिपोर्ट दर्ज करा दी थी 324 में। जब रिपोर्ट दर्ज करा दी तो इन्होंने मुझे 29 अक्टूबर 2021 को इसने थार से आया, अपने 4 साथियों के साथ आया और इसने मुझे वो जबरदस्ती बलपूर्वक उठाकर ले गया। मुझे यहाँ से लेके गया सीधे कोकता के फार्म हाउस पे रखा इसने। मैं करीब 10:30 बजे वहाँ पहुँच गया था। जब मैं वहाँ जाकर देखता हूँ तो वहाँ पर लड़कियाँ भी थी। अच्छा। जिनको ज़बरदस्ती इसने रोक रखा था और मुझे ये संभावना है कि वो सब कॉलेज की लड़कियाँ थी। 2 से 3 थी, किसी के बाल पकड़ के, क्योंकि इसके बहुत गुर्गे थे। तो इसने मुझे ले जाके दूसरे कमरे में बंद किया और इसके 3 साथियों ने मुझे मारना चालू करा। इसने भी मुझे मारा। इसने बोला कि भाई, जब तुझे मालूम है कि मेरे पे मंत्री जी का हाथ है, मेरे ऊपर भोपाल में कहीं पर कोई मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती और सब मुझे डॉन के नाम से जानते हैं, इसके बाद भी तूने मेरा नाम लिखवाया तो अब तुझे भुगतना पड़ेगा। तो इसने मुझे मारना चालू करा। इसने बेल्टों से मारा, मुझे डंडों से मारा पैरों में, मैंने मेरे को अधमरा कर दिया था मार मार। कितने बजे से? ये रात को 10 बजे की। 10 बजे से कब तक? फिर ये इसने दूसरे दिन 12 बजे मुझे छोड़ा। हाँ। और फिर मुझे रात भर वहाँ रखा। इसके बाद ये चला गया। फिर सवेरे आया। तो आपको कोई नशा करवाया क्या? हाँ, मुझे नशा कर दिया था ना इसने। अब ये, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम कि, लेकिन इसने मुझे चटाया था। हाँ, तो फिर मेरे को नशा आ गया तो फिर मैं सो गया। सोने के बाद जब सवेरे उठा तो इसके 3 साथी तो वहीं थे, क्योंकि इसने सोचा ये भाग नहीं जाए, तो इस कारण मुझे नशा करा दिया था इसने। फिर 10 बजे मुझे होश आया तो इसने फिर मारना चालू करा मुझे। सारिक मछली ने 10 बजे से 11:30 बजे तक मारा। जब मैंने इसके हाथ पांव जोड़े
कि मुझे किसी तरह छोड़ दो, माफ़ कर दो। तो फिर इसने मुझे मेरे से मोबाइल लिया और मेरे से पूछा तेरा अकाउंट इसी में? मैंने कहा हाँ मेरा अकाउंट है। इसने मेरे ऐप से वहीं पर जो साथ में इसके था सैयद एजाज अली करके, उसके अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करे। मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया फ़ोनपे से, तो उसका रिकॉर्ड मैंने पुलिस को दिया। और मैं इस बीच तो मैंने रिपोर्ट कर नहीं रहा था और नहीं मेरे को मतलब भी था, क्योंकि मैं इसकी जिस तरह से राजनीतिक रसूख था, इसके यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज जी आकर जिसके यहाँ ईद की शुरुआत इसी के यहाँ से करते हों, सारंग जी इसी के यहाँ बैठे रहते हों, और भी मंत्रीगण जब इसके यहाँ आते हों, तो डर तो लग ही गया था कि इसका बहुत रसूख है। बल्कि पुलिस वाले भी इसके यहाँ जाते थे कि भाई सारिक भाई मेरा ट्रांसफ़र करा दो, मेरा ये करा दो। तो इसका तो बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था। अब ये उम्मीद नहीं थी कि मोहन यादव जी ऐसा अप्रत्याशित काम करेंगे। उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हम जैसे लोगों के विश्वास जगा दिया। जब विश्वास जगाया तो फिर मैंने बाइट सुनी शैलेंद्र सिंह चौहान जो क्राइम ब्रांच, उन्होंने कहा जितने पीड़ित लोग हैं वो आगे आना चाहिए उनको। तो फिर मैं अभी आगे आया और मैंने ये रिपोर्ट दी तो थाने में मैंने रिपोर्ट दी और अभी जांच चल रही है। 15 दिन हो गए। सीपी साहब कहते हैं मुकदमा दर्ज करो, डीसीपी मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। किस कारण, कौन सा इनके ऊपर दबाव है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि भोपाल का सीपी, आप समझ रहे हैं ना, कमिश्नर ऑफ पुलिस यदि किसी चीज़ के लिए आदेश दे रहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। मैंने लड़के का पूरा रिकॉर्ड देख लिया, उसके बाद भी वो डीसीपी बार मतलब अभी भी ऐसा है कि कहीं मंत्री का संरक्षण तो अभी भी प्राप्त नहीं है। अब मैं किसी का नाम ले तो नहीं सकता हूँ कि किसका, लेकिन कोई ना कोई दबाव काम कर रहा है, जिसके कारण मेरी रिपोर्ट लिखते लिखते रोक दी गई। आप समझ रहे हैं, अशोका गार्डन थाने में मेरी रिपोर्ट दर्ज हो रही थी और अचानक किसका फ़ोन आता है या क्या होता है, मेरी रिपोर्ट लिखना बंद कर दी। तो उस समय 2021 में आपने जब आपके साथ मारपीट घटनाक्रम हुआ पूरा, तो उस समय आपने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की या कुछ किसी से बात की या कोई? मैंने अपने परिवार वालों से बात की और सभी ने ये बोला कि उसके खिलाफ कुछ मत बोलो, नहीं तो हो सकता है ये मार दे, मार के वहीं तालाब में पटक दे। कोई कुछ बोलने लायक नहीं है, क्योंकि इसका राजनीतिक रसूख कितना ज़बरदस्त था। आप खुद ही समझ लीजिए कि पूरे अवैध जुए सट्टे वहाँ पर मिनी पाकिस्तान बना दिया, जिसने 400-500 परिवार बसा दिए हों, मस्जिदें बना दी, मदरसा बना दिया हो, और फॉरेस्ट की जगह पर इतनी बड़ी कोठी बना दी हो, बिल्डिंगें बना दी हो, और प्रशासन को ये नहीं दिख रहा था कि ये इतना अतिक्रमण करता जा रहा है। जब प्रशासन उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था, हम तो कह रहे हैं ना कि जब राजनेता ही लोग उसके घर बैठते थे तो कैसे काम होता। वो तो ये वाले चीफ मिनिस्टर साहब ने मालूम नहीं कैसे इनके अंदर आए कि इस पे कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने कार्रवाई करी तो हम जैसे लोग, हो सकता है अभी और भी लोग निकल कर आए। तो मतलब आपके साथ 2021 में घटनाक्रम हुआ, साथ में आपसे 50,000 रुपये भी उन्होंने लिए, और समय आपने अशोका थाने में जब एफआईआर दर्ज कर आवेदन दिया, अभी आवेदन दिया आपने फिर से, तो उस समय अभी तक टीआई से क्या बातचीत हुई? देखिए, टीआई साहब ने मेरी रिपोर्ट लिखी, पहले मेरा कथन लिया, फिर बोला आपने ये घटना किसको बताई थी? मैंने अपने दोनों बेटे को बताई थी। तो मेरे दोनों बेटों का कथन लिया। उन्होंने कहा मुझे एक आई विटनेस दीजिए जिसने ये दृश्य देखा हो आपको कहना। तो हमने उस टाइम जो आदमी था हमारे साथ, जो हम लोग रात को घूमने निकले थे, उस आदमी को हमने बुलाया, उसने विटनेस दी। जब उसने विटनेस दे दी, अब कहने लगे आपकी पूरी कार्रवाई हो गई है, अब हम रिपोर्ट लिखेंगे। अब रिपोर्ट लिखने के नाम पे 15 दिन कर दिया इन्होंने। तो मतलब यह होता है कि विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो थाना होता है, तो लगता है कि उसी मंत्री उसी विधायक की चलती है, तो थाने में उस विधायक और मंत्री के खिलाफ के बिना कुछ परमिशन हो ही नहीं सकती है। सर, अब ये तो मेरे से गलती हुई है कि मुझे क्राइम ब्रांच से जाना चाहिए था, क्योंकि अभी जिस तरह से क्राइम ब्रांच निष्पक्ष जांच कर रहा है तो मुझे जाना चाहिए था। अब मेरे से तो ये गलती हो गई, तो मैं अब जाँच में उलझा हुआ हूँ। और अब मीडिया वालों से भी निवेदन करता हूँ, और अभी मैं जहाँ तक है परसों के, आपकी जब खबर चल रही है सब जगह, अभी सब चर्चा में है, तो अभी आपको कोई डर है अभी अंदर से कि मेरे साथ कोई, अभी तो मंत्री का रशो कितना है और अभी चारिक मछली भी वो है, तो डर बना हुआ है कि अभी किसी के फ़ोन आए आपके पास कि अभी शांत हो जाओ, मैं समझा रहा हूँ, कोई फ़ोन ऐसे धमकी नहीं, कुछ फ़ोन आए हैं, वो मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, है ना, कुछ फ़ोन आए हैं, लेकिन अब मेरे को डरने की भावना निकल गई है। अब मैंने सोचा अब जो भी फ़ोन पे आपसे ठीक है, अभी डराने की कोशिश, हाँ, डराने की बहुत सीधी सिंपल सी कि अभी, और मैंने ये बात मैंने एसपी साहब को भी बताई, वो डीसीपी साहब को भी बताई है कि सर मेरे लिए, और मैंने सीपी साहब को वो भी सुनवाया। क्या सुनवाया? जो मेरे को जिसने धमकी दी वो मैंने सीपी साहब को भी सुनाया। अभी
कि मैंने इसकी सर देख लिया, अभी से मेरे पीछे लोग लग गए और ये बाकायदा बताया जा रहा है ना। अब लेकिन अब ये है प्रशासन कब कार्रवाई करता है, नहीं तो मैं 15 अगस्त के बाद डीजीपी साहब से मिलूँगा, और यदि उनसे मुझे संरक्षण नहीं मिला तो मैं स्वयं मोहन यादव जी से मिलूँगा, जो हमारे आदरणीय सीएम है। तो मतलब आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव पर पूरा भरोसा है कि उन पे मेरे पे भरोसा है। उन्होंने जो ये काम किया है ये ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से मछली परिवार फल फूल रहा था, आप ये देखिए कि इतनी ज़मीनें उसने कब्जे कर रखे, कॉलेजों की लड़कियां उठा लाता था, वो कॉलेजों में इसने एक विंग बना रखी थी मियाँ लड़कों की, कि वही पूरी लीडरशिप करते थे। किसी नेताजी का जन्मदिन आ गया तो वहाँ से 500-1000 आदमी जाते थे, कॉलेजों की इसको बस मिल जाती थी। तो इसका जो प्रभाव था उसको मोहन यादव जी ने ख़त्म किया, और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे। सवाल अब ये मन में खड़ा हो रहा है कि हिंदूवादी सरकार, अपने आप को कहने वाली सरकार, उसी के राज्य में एक मुस्लिम परिवार हिंदू लड़कियों के साथ इतना गलत करता रहा और सरकार आंखें बंद करके बैठी रही। देखिए मैं एक बात बताऊं, आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति जुआ सट्टा खिला रहा था, बहुत बड़े पैमाने पे खिला रहा था और चल भी रहा था, और आपको मालूम था वो भी दूसरी संप्रदाय का आदमी था और दमंगता से कर रहे थे। पर डे के 2 लाख रुपए ऊपर भी पहुंचाता होगा जिनको भी, बाहुबली नेता को, लेकिन सब मालूम था भाई कोई हिंदू आदमी तो ये गलत काम करने वाले नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उनको सह दे के पैसा कमाया जा रहा है। तो अब लेकिन जब से ये बने हैं मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तब से बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो उम्मीद है आपको? उम्मीद क्या, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जब मैं मेरी बात यदि वो सुनेंगे तो स्वाभाविक। यदि आपके परिवार के साथ कोई घटनाक्रम होता है, इसी बीच आपको फिर से डराने धमकाने या हमला होता है, तो इसकी जिम्मेदारी आप किसको देंगे? मैं तो अभी पुलिस विभाग को दूंगा, क्योंकि पुलिस विभाग अभी उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है जो हिसाब से मैं चाहता था। तो एक मंत्री के संरक्षण में एक परिवार पलता है और उसकी दबंगाई इतनी होती है कि बीच चौराहे से किसी व्यक्ति को उठाता है, अपने फार्म हाउस पर रखता है, मारपीट करता है। जब व्यक्ति थाने जाता है तो वहाँ सुनवाई नहीं होती, क्योंकि मंत्री साहब का फ़ोन आ जाता है। अब ये देखना है कि अब कार्रवाई होती है क्योंकि कि नहीं। लगातार कार्रवाई तो हो रही है, कई अवैध ठिकानों को तोड़ भी दिया गया है, लेकिन क्या अब सारिक मछली को तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तमाम उनके लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया जाएगा, तमाम चीज़ें देखी जा रही है, क्या उस मंत्री तक कार्रवाई जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं हूँ राघव शर्मा।